मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटों में से 21 सीटों पर 3 चरणों में वोटिंग हो चुकी है। पहले और दूसरे चरण में कम मतदान के बाद तीसरे चरण में मतदान प्रतिशत बढ़ा। चौथे चरण में 13 मई को मालवा निमाड़ की 8 सीटों पर वोटिंग होगी। इनमें इंदौर, देवास, उज्जैन, धार, रतलाम, खरगोन, मंदसौर, खंडवा सीटें शामिल हैं। ये सभी सीटें इस समय बीजेपी के पास हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ ही उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और प्रदेश के दिग्गज बीजेपी के नेता कैलाश विजयवर्गीय का इन सीटों पर अच्छा प्रभाव है। इन सीटों पर भाजपा को मोहन कैलाश की जोड़ी से करिश्मे की उम्मीद होगी। मालवा निमाड़ अंचल में 13 मई को मतदान होना है, इसीलिए 11 मई को शाम 6 बजे प्रचार बंद हो जाएगा। ऐसे में बचे दिनों में दोनों ही दल दिन रात मेहनत कर रहे हैं, एक कर दिया दिन रात को। मालवा निमाड़ को साधने के लिए सीएम मोहन यादव भी क्षेत्र के दौरे पर हैं। तो अंचल की 8 सीटों पर नजर है इस समय। सीएम डॉक्टर मोहन यादव लगातार धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। 13 मई को चौथे चरण में मालवा निमाड़ की 8 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 2 बड़े नेता यहां से आते हैं, एक तो खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं, कैलाश विजयवर्गीय भी हैं। तो मालवा निमाड़ को फतेह करने के लिए, जीतने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत यहां पर लगा दी है। क्या कुछ तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की, समझने के लिए हम हमारे सहयोगी अंचल शुक्ला का रुख कर लेते हैं। अंचल, बेहद खास क्षेत्र हम कहें, मालवा निमाड़ तो गलत नहीं होगा, और खुद मुख्यमंत्री यहां से आते हैं, कैलाश विजयवर्गीय आते हैं, पूरी ताकत लगा दी है मालवा निमाड़ अंचल में। क्या लगता है आपको, कैसा माहौल है और किस तरह की तैयारी बीजेपी पार्टी की? देखिए सुमित, भारतीय जनता पार्टी की तैयारी तो आप देख ही रहे हैं। 3 चरण के मतदान हो गए हैं, 21 सीटों पर मतदान हो चुके हैं और अब ये चौथा चरण है, जबकि मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान होने हैं। 11 तारीख को चुनाव प्रचार थम जाएंगे शाम से, और इसके बाद अभी दोनों ही दल, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, मालवा और निमाड़ को इन्होंने अपना सेंटर पॉइंट बना रखा है। चाहे वो मुख्यमंत्री की बात करें हम डॉक्टर मोहन यादव की, और जिस तरीके से डॉक्टर मोहन यादव का पूरे प्रदेश में मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ और साथ में दूसरे राज्यों में भी लोकसभा चुनावों में जिस तरीके से उनका उपयोग भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उससे इनकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है जब मतदान उन्हीं के क्षेत्र वाले, उन्हीं के प्रभाव वाले इलाकों में होना हो। तो ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण तो यही है, देखिए कि यहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, कैलाश विजयवर्गीय जी और साथ में जगदीश देवड़ा उप मुख्यमंत्री हैं जो मध्य प्रदेश के, इन सबकी बड़ी जिम्मेदारी है इन सीटों को फतह करने की। हालांकि अभी इन पर पहले से ही भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, लेकिन जिस तरीके से मतदान प्रतिशत गिरा था, और इसके बाद जब अमित शाह मध्य प्रदेश आए थे और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि मतदान प्रतिशत जिन जिन जगहों पर कम रहेगा उन मंत्रियों पर और विधायकों पर कुछ न कुछ फूटेगा, ऐसा कुछ संदेश देके गए थे वो। लेकिन आप देखिए कि तीसरे चरण के जब मतदान हुए तो कहीं ना कहीं मतदान का प्रतिशत भी बढ़ा था, और भारतीय जनता पार्टी का लगातार ये प्रयास है, कार्यकर्ताओं का ये प्रयास है, नेताओं का ये प्रयास है, और मुख्यमंत्री खुद भी इस चीज के प्रयास कर रहे हैं, साथ ही निर्वाचन आयोग। अच्छा अंचल, एक और चीज आपसे मैं समझना चाहूंगा, मालवा निमाड़ के अगर नेताओं की बात की जाए, बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं की तुलना की जाए इस क्षेत्र में, तो बीजेपी पार्टी काफी मजबूत नजर आती है, क्योंकि इस क्षेत्र में बीजेपी के पास बड़े नेता हैं, खुद मोहन यादव हैं, कैलाश विजयवर्गीय हैं, सुमित्रा महाजन हैं। तो ये बड़े चेहरे हैं बीजेपी के पास। लेकिन अगर तुलना की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस के पास इस क्षेत्र में कोई बड़ा चेहरा नजर आता नहीं है। अंचल, सुमित, आप कांतिलाल भूरिया को भूल रहे हैं, शायद कांग्रेस से हैं वो, और पहले भी बड़ा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है ये पूरा, और इसमें इनका बड़ा दबदबा माना जाता है। ये सीट भी कांग्रेस इसको बड़ी आशा भरी नजरों से देख रही है। एक तरफ जहां छिंदवाड़ा जो भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का भी विषय रहा है, और 29 की 29 सीटें जीतने का दावा कर रही है भारतीय जनता पार्टी, और ऐसे में छिंदवाड़ा को लेकर कांग्रेस भी आश्वस्त है, और कांतिलाल भूरिया के प्रभाव वाले इलाके में भी वो खुद भी प्रत्याशी हैं और वहां पर भी मतदान होने हैं। ऐसे में इसीलिए यही वजह है शायद कि मालवा और निमाड़ पे सारे नेताओं ने अपना डेरा जमा लिया है। कार्यकर्ताओं को बूस्ट किया जा रहा है, मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, उपहार योजनाएं भी निकाली जा रही हैं, और बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से जनादेश मिला था भारतीय जनता पार्टी को यहां। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार
प्रधानमंत्री बनाने के लिए, और इस तरीके से जिस तरीके से आम जनता में जो उत्साह देखा जा रहा है, तो ऐसी भी आस है कि जो वोट परसेंटेज है उसको बढ़ाया जाए। और बिल्कुल, साथ में तो मतलब दोहरी चुनौती है बीजेपी के सामने। एक तो सीटों को भी जीतना है, मतदान फीसदी भी बढ़ाना है मालवा अंचल में, क्योंकि आखिरी फेज होगा ये। बहुत धन्यवाद आपका अंचल जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया।